रेडी स्टार्ट। आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा में आयोजित विशेष बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश और समाज आज भी अनेक गंभीर बुराइयों से घिरा हुआ है और जब तक हम देश को इन बुराइयों से आज़ाद नहीं करा लेते तब तक सही मायनों में आज़ादी को मुकम्मल नहीं माना जा सकता। उन्होंने गरीबी, जहालत, असमानता, भ्रष्टाचार और फिरकापरस्ती से लड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि इन बुराइयों से आज़ादी ख्वाहिश और बातें करने से नहीं मिलेगी। हम आज भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और हर हिंदुस्तानी को इस बारे में संजीदगी से ज़रूर सोचना चाहिए कि हम उन देशों से इतने पीछे क्यों चल रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ या हमारे बाद आज़ादी हासिल की थी। आज भी देश की करीब आधी आबादी अनपढ़ है, एक तिहाई आबादी गरीबी की सतह से नीचे जी रही है और करोड़ों बच्चे प्राइमरी शिक्षा से भी महरूम हैं और बदकिस्मती से कुछ गंभीर बुराइयां हमारे मुल्क को घर किए हुए हैं। इन बुराइयों के रहते कई बार चारों तरफ से नाउम्मीदी की बातें उठने लगती हैं और देश के भविष्य पर प्रश्नवाचक निशान लगता दिखाई दे रहा है। श्री कुरैशी ने कहा कि ऐसे में हमें निराशा से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। हर देश के इतिहास में ऐसे चुनौती भरे मोड़ आते हैं। हम इससे कहीं बड़ी चुनौतियों पर विजय पा चुके हैं और हम इस दौर की परीक्षा में भी जरूर सफल होंगे। राज्यपाल ने कहा कि इस पवित्र बेला में आज हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम खुदगर्जी, फिरकापरस्ती और हर तरह से तंग नजरिए से ऊपर उठकर अपनी तदबीर से ऐसा भारत रचेंगे जो भाईचारे, समाजी इंसाफ, आर्थिक तरक्की और इंसानी तहजीब की एक सुनहरी मिसाल होगा। पैराग्राफ चेक। आज का दिन हमारी सभ्यता के पुनर्जागरण का दिन है। आज जब ऐसे मुबारक दिन के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसका जितना भी उत्सव मनाएं कम है। पिछले 50 सालों में हमने कई कुदरती लड़ाइयाँ और पड़ोसियों द्वारा लादी गई लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन ऐसी हर चुनौती का हमने कामयाबी से सामना किया और उससे पहले से अधिक मजबूत होकर निकले। पैराग्राफ चेंज। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी सत्ता को हटाना ही नहीं होता, अपितु स्वराज भी स्थापित करना होता है। आज़ादी का लाभ सबको मिल सके, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व सामाजिक चेतना को विकसित करना होता है, न कि उसकी भावनाओं को उभारना। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं से सदन को अवगत करवाते हैं ताकि उनका समाधान निकल सके। यह प्रणाली तभी सफल और सुदृढ़
हो सकती है जब हम संयम और अनुशासन के साथ संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा का ध्यान में रखकर आचरण और व्यवहार करेंगे।